नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेने जा रहा हूं, चाहे आप एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट में फॉर्म को अप्लाई करेंगे या फिर एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में, मीन्स 12th पास वाले, है ना। तो दोनों के लिए ये सेशन बहुत ही खास है। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म अप्लाई करते समय लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत आवश्यक है, क्योंकि ना सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ होने वाला है, सही तरीके से फॉर्म भरना आपको बहुत ज़रूरी है। और जिन जिन रिक्वायरमेंट का इनको आवश्यकता है ना, रेलवे मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आपको वहाँ पर अपलोड करना है और प्रॉपर सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। अन्यथा आपका फॉर्म तो यहाँ फिलअप हो जाएगा, लेकिन एंड में जा कर के जब आपको पता चलेगा कि हमारा जो ये फॉर्म है ये रिजेक्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको उस टाइम पर ये एक जो दर्द है ये बहुत भयानक दर्द के रूप में उभर करके आएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है ना। उसी के संदर्भ में मैं एक छोटा सा सेशन ले रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, तो आपने थंबनेल से ही देख लिया कि भाई ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, है ना। आइए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये हमारी अंडर ग्रेजुएट मीन्स 12th पास वालों के लिए, है ना। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो फिर ये एनटीपीसी की भर्ती आपके लिए आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है ना। कौन कौन सी पोस्टें हैं एक बार उसको देखते हैं। इसमें टोटल लेवल 2 की 3 पोस्टें हैं। पहला है आपका अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और तीसरा है ट्रेन क्लर्क। ये दोनों यानी कि तीनों पोस्ट लेवल 2 के अंतर्गत आती है। और फिर सिंगल एक ही पोस्ट है जिसको हमने कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना, CCTC के नाम से इसको जानते हैं, और लेवल 3 की ये भर्ती है ना। सबसे ज़्यादा अगर भर्ती की हम बात करें, टोटल 3445 में से 2022 अकेला लेवल 3 की यहाँ पर जॉब है। ध्यान दीजिएगा, लेवल 3 की अकेला जॉब है, ठीक है ना। कितना? 2022 सीटें यहाँ पर आई हुई हैं। इसका फॉर्म अप्लाई दोस्तों होना स्टार्ट हो चुका है ना। और आपका 20 अक्टूबर 2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म को भरना है। उससे पहले आपको ये वीडियो ये सेशन देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप इनिशियल पे देखिएगा, लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट किया गया है। जो लेवल 2 है तीनों पोस्ट के लिए 19,900 और लेवल 3 के लिए 21,700। और फिर यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड को भी आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है 18 से 30, और जो कोविड के कारण सभी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उसको मिला करके 18 से 33 वर्ष हो गया, है ना। ये डिटेल्स किसकी थी? ये अंडर ग्रेजुएट के लिए डिटेल्स था। फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म भर भी चुके होंगे और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी चीज़ों को समझ रहे हैं और समझने के बाद वो फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर 13 है ना, 13 या 14 ऐसे ही है, देख लीजिएगा। 13 अक्टूबर 24 तक फॉर्म को आपको फिलअप करना है ना। इसके बाद करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा, ठीक है। पेमेंट के लिए विंडो ओपन होगा, उसके लिए डेट अलग है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है आपको कि अगर विंडो ओपन हो रही है करेक्शन के लिए तो वहां पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। फिर सिर्फ वही छात्र करेक्शन कर सकेगा जो पहले से ही फॉर्म को फिलअप कर चुका होगा, है ना। देखिए, ग्रेजुएशन में यहाँ पर लेवल 6 की 2 जॉब है ना। कौन कौन सा? पहला है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है पोस्ट। स्टेशन मास्टर, ये 2 हो गया। और लेवल 5 की 3 पोस्ट हैं, यानी कि 3 नौकरी यहाँ। पहला है गुड्स ट्रेन मैनेजर, दूसरा है गुड्स जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और तीसरा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये लेवल 5 की 3 जॉब है और लेवल 6 की 2 जॉब है। इनिशियल पे आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेवल 5 की तो 29,200 और लेवल 6 की 35,400। जो स्टेशन मास्टर होते हैं ना वो लेवल 6 के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, एज लिमिट को भी यहाँ से आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन के बाद एज लिमिट को आप देख सकते हैं और टोटल नाम
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8113, ठीक है ना, 8113 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए मैंने आपको दिखा दिया। फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हमारा पहला सवाल क्या है कि क्या आप दोनों लेवल में फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है फॉर्म रिजेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। क्या बोल रहा है कि क्या आप दोनों लेवल में फॉर्म भर सकते हैं। दोनों लेवल का मतलब क्या हो गया, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3 ये किसकी बात कर रहा है, ये 12वीं पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके लिए बात कर रहा है, लेवल 2 और लेवल 3। तो देखिए पहली बात तो देखिए आप इसका आंसर आपका क्या होगा, हाँ भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, है ना। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, आपको फॉर्म एक ही भरना है, आपको फॉर्म एक ही भरना है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 ये प्रेफरेंस में आपको वहाँ पर डालना है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एक फॉर्म भर दिया, ठीक है ना, आपने फॉर्म भरा 12वीं पास से, आप 12वीं पास छात्र हैं, आपने फॉर्म भर दिया रेलवे में, ठीक है। जब आप 12वीं पास का अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करेंगे तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो आपके सामने एक पूरा लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट 2 ही पोस्ट की आएगी, मतलब कि 2 पोस्ट का मतलब टोटल 4 पोस्ट है। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा एक बार, यहाँ पर देखिए आप, ये ग्रेजुएट के लिए हो गया, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए कितनी यहाँ पर पोस्ट है, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी आपका टोटल 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस भरने के लिए आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे कि आपको प्रेफरेंस चूज करना होगा। पहला आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, है ना, मान लीजिए पहला आपको कौन सा पोस्ट चाहिए उसको आप भरेंगे। फिर हो सकता है इससे कम नंबर आए और जो आपने पोस्ट भरा फर्स्ट में वो आपको नौकरी ना मिले, तो उससे कम नंबर वाला पोस्ट फिर आपको यहाँ पर भरना है, यानी कि उससे छोटी पोस्ट को भरना है, फिर उससे छोटा पोस्ट को भरना है। इस प्रकार से आपको अपना प्रेफरेंस यहाँ पर भर देना है ना। फॉर्म सिंगल ही भरना है, लेकिन प्रेफरेंस में लेवल 2 और लेवल 3 तीनों जॉब को आप ऐड कर सकते हैं। ये होता है प्रेफरेंस चूज करना, ठीक है ना। फिर अगला सवाल है कि ग्रेजुएट पास छात्र लेवल 2 और लेवल 3 में फॉर्म भर सकता है या फिर नहीं। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप 12वीं पास में जो भर्ती आई है लेवल 2 और लेवल 3, ये क्लर्क वगैरह टाइपिस्ट वगैरह का, इसमें फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं, है ना। तो इसका भी जवाब क्या होगा, हाँ, इसका भी जवाब होगा हाँ भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपने फॉर्म भरा ग्रेजुएशन के लिए, अब नोटिफिकेशन आया है 12वीं पास के लिए, यानी कि आपने 12th कंप्लीट किया तभी तो आपने ग्रेजुएशन किया, है ना। बहुत से ऐसे भी ग्रेजुएशन होते हैं जो 10th बेस्ड पर होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो 12th बेस्ड पर होते हैं, है ना। तो ज़्यादातर 12th बेस्ड ही होते हैं। तो आपने 12वीं पहले कंप्लीट किया, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, तो आप 12वीं का भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं लेवल का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी, दोनों लेवल का आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन आपका सिंगल ही रहेगा, रजिस्ट्रेशन आपको सिंगल ही रहेगा आपका। बस आपको क्या करना है आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये दोनों सवालों का जवाब जो है आप तक मैंने पहुंचा दिया। फिर एक बहुत खास यहाँ पर सवाल है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि क्या आप इससे पहले, है ना, रेलवे में फॉर्म आपने भरा है या फिर नहीं। इससे पहले का मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ से दिया आपको कि ALP का फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन आया, टेक्नीशियन का फॉर्म आ गया है, RPF का, JEE का, पैरामेडिकल का, अब NTPC की बारी चल रही है। तो इसमें से आपने क्या किसी का फॉर्म भरा है। अगर आपका जवाब है हाँ तो सुनिए, और ना है उसको भी बताऊंगा। अगर हाँ है कि यानी कि इसमें से किसी का भी आपने फॉर्म भरा है, तो मान लीजिए लाइक आपने SI कांस्टेबल का फॉर्म भरा, किसका, SI कांस्टेबल का, है ना। आपने SI कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है। जब आपने रेलवे में SI कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया तो आपने अपने आप को रेलवे के साइट पर लॉगिन किया। किससे लॉगिन किया, आपने आधार कार्ड से लॉगिन किया, है ना। किससे लॉगिन कर दिया आपने आपको, आधार कार्ड से, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन बन गया, आपका ID पासवर्ड रेलवे के साइट पर बन गया, फिक्स हो गया, है ना। तो आपको अब क्या करना है कि अब आप ही
रेलवे के ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म को भरेंगे तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो आपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया है ना, आपको क्या करना है, रेलवे के साइट पर जाना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके रेलवे के साइट पर अपने आप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही जितने वैकेंसियां आएंगी रेलवे में, जितनी वैकेंसियां रेलवे में आएंगी, बस आपको वहां पर जाकर फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बात है। अगर नहीं है ना, अगर आपका जवाब है कि नहीं, इससे पहले हमने कभी नहीं भरा है फॉर्म, तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड से या फिर पैन कार्ड से या फिर वोटर आईडी से, है ना, इनमें से किसी भी एक पास जो आपका ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, इससे अपने आप को रेलवे में लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है ना। लेकिन ध्यान रहे कि आप रेलवे में एक बार ही अपने आप को लॉगिन करेंगे, अगर बार बार लॉगिन करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था, ये एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण बन सकता है ये, ठीक है ना। छात्र के बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं कि एक बार आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई करेंगे आधार कार्ड से, एएलपी का फॉर्म अप्लाई करेंगे वोटर आईडी से, ठीक है ना, और टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करेंगे ये अपना होता है ना पैन कार्ड से, तो फिर तीनों फॉर्म रिजेक्ट होना है उनका, 100% रिजेक्ट होना है। इसको रिजेक्ट होने से फिर कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। फिर है कि कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स को लेकर के, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट ये एक ऐसा मामला है कि यहाँ से भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, कई बार रिजेक्ट हुए हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि ओबीसी के अंतर्गत आता है ना, ओबीसी कैंडिडेट है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको अपना ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, किसका, एनसीएल का, है ना। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट डालना होगा, और नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करेंगे तो अपलोड तो अभी फॉर्म अप्लाई करते समय हो जाएगा, दिक्कत कब आएगी, दिक्कत आती है डीवी के टाइम पे, है ना। तो दिक्कत ना आए उसके लिए आपको क्या करना है कि अपना एनसीएल कार्ड, एनसीएल सर्टिफिकेट आपको अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवाना है, अगर है तो फिर कैसा होना चाहिए, आपका होना चाहिए इंडिया लेवल, लिखा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके एनसीएल सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप जैसे कि यूपी के हैं तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी, स्टेट वाला नहीं चाहिए। एमपी के हैं तो गवर्नमेंट ऑफ एमपी वाला नहीं चाहिए, यानी कि स्टेट लेवल का नहीं चाहिए, यहाँ पर सेंट्रल लेवल का चाहिए, और सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रेलवे की भर्ती जो है ये ऑल इंडिया ओवर की है ना, और ऑल इंडिया ओवर की है तो फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का ही आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगाना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका 5 साल पुराना ये सर्टिफिकेट है ना, कितने साल पुराना, 5 साल पुराना, तो क्या सर मैं 5 साल पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दूं या फिर नहीं, तो ऐसा गलती नहीं करना है आपको, है ना। आप देखिए CBT 1 देंगे, CBT 2 देंगे, फिर आपका DV होगा, मतलब मेडिकल होगा, DV होगा, है ना, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होंगे, सब कुछ क्लियर करने के बाद जब आपका DV होगा तब आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 3 ईयर तक का यहाँ पर क्या है, मान्य है, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर ST/SC का क्या मामला है, ST/SC का तो एक बार कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है, वो लाइफ टाइम चलता है। वो कितना चलता है, लाइफ टाइम, है ना, लाइफ टाइम आपका चलता है, चाहे आप ST कैटेगरी से आते हैं, SC कैटेगरी से आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक बन गया तो फिर आपको लाइफ टाइम इसमें वैलिडिटी रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, चाहे मतलब कि होना सेंट्रल लेवल का ही चाहिए, चाहे भर्ती बिहार की हो, यूपी की हो, चाहे कहीं की हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। फिर EWS पे आते हैं, EWS का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, है ना, एक्सटर्नली जो होता है ना सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का, सब कुछ यहाँ पर सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर इंडिया लेवल की नहीं है, आपने स्टेट लेवल का लगा दिया, तो फिर जब आपका
जब आपका डीवी होगा उस टाइम पर आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात आती है अनरिजर्व वालों के लिए, तो अनरिजर्व का क्या मामला है दोस्तों, अनरिजर्व में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई दिक्कत होता ही नहीं है उनको। अनरिजर्व का मतलब कोई रिजर्वेशन इनको नहीं मिलना है, इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों अपना सर्टिफिकेट जो है आपको लगाना, अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो ST SC के सर्टिफिकेट है ना, आपको लगाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपको रेलवे का एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो यहाँ पर आपको पास मिलेगा, है ना। आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो टिकट वगैरह है, टिकट का खर्च नहीं लगने वाला है अगर आप ये सर्टिफिकेट लगाते हैं तब, अन्यथा आपको टिकट लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं अपने बैंक डिटेल्स पे। बैंक डिटेल्स का क्या है माजरा, देखा जाए तो बैंक डिटेल्स में क्या होता है कि बैंक डिटेल्स पर्सनल होना चाहिए, है ना। कौन सा होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, यानी कि सेल्फ, है ना, अपना खुद का होना चाहिए बैंक डिटेल्स। जब आप CBT फर्स्ट दे करके आएंगे तो उसी में आपका पैसा रिफंड होगा, है ना। 400 रुपये जो है आपका पैसा इसी अकाउंट में रिफंड होने वाला है। तो बैंक डिटेल्स अपना खुद का दीजिएगा और किसी का आपको नहीं देना है, ठीक है। ये है बैंक डिटेल्स के बारे में। तो यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो मैं आप तक देना चाहता था, आप तक साझा करना चाहता था, है ना। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हो, चाहे बैंक डिटेल्स को लेकर के हो, है ना, चाहे इन सभी चीज़ों को लेकर के हो। अब मुझे लगता है कि एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए ना एक छात्र जो है कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं होगा, क्योंकि सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए, सब कुछ मैंने आपका क्लियर कर दिया। बस आपका काम है कि फॉर्म को आप सही तरीके से अप्लाई करना, ठीक है। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। रेलवे की भर्ती है दोस्तों, रेलवे में अगर नौकरी लग गई तो आपके सारे ड्रीम कंप्लीट होंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके सारे चाहत पूरी होगी, ठीक है। ये रेलवे की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो एक बार लग गई दोस्तों तो पूरी लाइफ आपकी सुधर जाएगी, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।